भाईजान कोई बोल रहा है तो बोल के बताए ताकि हमें भी पता लगे हमारी ऑडियो चल रही है। जी सोनू, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कोई बताए तो सही। जी मैम। आवाज आ रही है आप लोगों को? और सुनाइए जी, ठीक ठाक है सारे? सब लोग मौजूद हैं अभी यहाँ पे कि अभी कुछ लोग रहते हैं? मैम 11 लोग हैं अभी। 11 लोग हैं। बाकी किधर हैं? उठे नहीं अभी तक या नाश्ते से फारिग नहीं हुए? मैम बस मैसेज किया हुआ है। अच्छा, है। तब तो मैं आप लोगों को ना ये स्लाइड सेंड कर देती हूँ। तो आप लोग जो हैं वो अपने अपने शहजादे, बड़ा मुंह आ रहा है करीब से। एक्चुअली मैंने मोबाइल फोन में ही ऑन कर लिया था, लैपटॉप में मेरे से हो नहीं रहा था। सो आई थॉट कि मैं इसको जो है ना इसी में कर लूँ, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस के अंदर जो है वो टेंशन थोड़ी ज्यादा हुई है। बच्चों की तरफ से आइडेंटिफाई पता नहीं हुआ है खालिद से कि नहीं हो सका, या कौन था जो कि बार बार आवाज को म्यूट कर रहा था। लेकिन ये कि अब इसमें मुझे 2-4 दफा मेरी डिस्कशन हुई हैं इसके ऊपर, तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं यार ये आसान था, और इसको हम लोग जो है वो इसी के ऊपर जो है वो कर लेते हैं। सो अब इंशाल्लाह इसी पे कर लेते हैं, और बस हम 2-4 मिनट वेट करते हैं तब तक कि मैं आपको जो है वो ये स्लाइड्स जो है वो सेंड कर देती हूँ। क्या अभी हम लोग हैं इसके ऊपर या चले गए हुए हैं? बंद हो गया ये? मैम आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, सही आवाज आ रही है, तस्वीर भी आ रही है, क्लियर हो रही है चीजें, शक्ल मैं वक्ल मेरी? नहीं, मैं तस्वीर स्टक है, आवाज़ आपकी ठीक आ रही है। तक है क्योंकि मैं वो स्लाइड्स निकाल रही हूँ, इसलिए तस्वीर स्टक हुई होगी आप लोगों की। जी मैम। मैंने स्लाइड्स आपको जो है वो सेंड कर दी हैं।
हाँ जी। अब तो जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, आप लोगों को उन चीजों की जो है वो क्लैरिटी वगैरह जो थी वो हो गई थी? मैम अच्छा, सब इसमें ये सुकून है कि सारे खामोश हैं। आप लोग बोल भी सकते हैं, आप बता सकते हैं कि क्या चीज़ है या क्या चीज़ नहीं है। हम बस 2 मिनट में करने लगे हैं इंशाल्लाह इसको। मैम अगर आप अलाउ करें तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ सबको, एक्चुअली मैंने म्यूट किया हुआ है। नहीं ठीक है, आप अनम्यूट कर दो फिलहाल। अगर कोई सवाल या कोई चीज़ हो तो जैसे अगर आपको महसूस ये हो, क्योंकि आपको पता है कि इसमें तो हम कर सकते हैं, तो अगर आपको ये महसूस हो ज़रा सा भी कि कोई ऐसा से ऊपर नीचे बात हो रही है, तो फिर आप बेशक जो है वो म्यूट कर देना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है? ठीक है? ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह मैम। आप बताएं मैम ठीक है। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो बस ऑनलाइन पे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। अल्लाह मैम आपको खुश रखे और हिफाज़त से रखे और सेफ रखे। अल्लाह मियाँ आप सबको भी हिफाज़त में रखे और जल्दी से तमाम मामला ठीक हों और बैक टू द रूटीन पे चलें हम सारे के सारे, ताकि लाइफ आमीन थोड़ी-सी जो है इंशाअल्लाह। वो बेहतर और मज़ीद हो जाए, मैम अभी क्योंकि चीज़ें ईद के बाद ही होगा ये सारा कुछ सेट फिलहाल, क्योंकि अभी सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत है हर जगह को, और उसको हाँ, टाइम लगेगा। अभी तो टाइम लगेगा। अभी 14 तक तो मेरा नहीं ख़्याल कि 14 तक भी कोई चीज़ ओपन होगी। मुझे तो जी मैम। लगता है कि ये आएगी, रमज़ान भी ऐसे ही गुज़रेगा हमारा और जी मैम, उसके बाद बिल्कुल। शायद रमज़ान के बाद फिर जाके कहीं पे ये रमज़ान ईद के बाद यानी कि 1 डेढ़ महीना लगेगा, जब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल मैम, नॉर्मलाइज़ ऐसे होगा। कोशिश होंगी। बस एकदम से बिल्कुल, हुआ ये है कि एकदम से इस तरह की सिचुएशन आ गई है, ये सभी जो हैं वो अजीब ही हो गए हैं सब लोग। चले हम तो फीमेल्स हैं, फीमेल्स को घर में भी वो रहती हैं और इसलिए चलती हैं, लेकिन मेल के लिए बड़ा मुश्किल होता है और बिल्कुल पूरा पूरा मैम, उन घरों को देखो जिनमें कमाने वाले 1 और खाने वाले 4-5 हैं, उनकी भी रोटियाँ बंद हैं, कारोबार बंद है, वो कैसे गुज़ारा कर रहे हैं वो लोग? बंद हुआ हुआ है और इसके अलावा वैसे भी आदमियों का जो है वो उस तरह से स्टेमिना भी नहीं हो पाता घर पे रहने का बिल्कुल ना, मैम। उनका अल्लाह की तरफ से एक जो बना हुआ है शुरू का स्ट्रक्चर, तो उसमें बड़ी मुसीबत हो जाती है। फिर सुबह से शाम आपको लगता है कि यार आप एक ही रूटीन में गिर्द-गिर्द घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं। सो अल्लाह ताला बस सबके लिए आसानियाँ करे और चीज़ें बेहतर करे। मैम, जैसे हम लोग बिल्कुल स्टार्ट मैम। कर लेते हैं, ठीक है? जी मैम, ठीक। क्योंकि स्टार्ट करेंगे तो उसको एंड करेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे हैं तो वो ज़्यादा उनका भी स्टैमिना नहीं है अपने अब्बू के साथ रहने का। तो इसलिए। अच्छा। एक्चुअली आज हमने आर्टिकल पढ़ना था, अब सही में इसको ना हटा दो। ये जो है ना टेलीविजन वाला, इसको ये सब अपने-अपने मोबाइल में खुद ही ओपन कर लें, ताकि वहाँ से ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाता है। क्योंकि ऐसे फिर वो बहुत ही छोटा-छोटा नज़र आ रहा होता है, वो मुझे भी नज़र नहीं आता। तो मैंने लैपटॉप के ऊपर जो है इसको जो है स्टार्ट कर लिया। मज़ेदार बात है कि ये एक इकलौता लैपटॉप है और इस लैपटॉप में कल ये भी खराब हो गया और इसकी भी विंडो करवाई और मुझे परेशानी ये लगी क्योंकि मेरा सारा काम ही ऑनलाइन पे चलता है, तो मैं तो या अल्लाह ही जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ चारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। एनीवेज, अच्छा जी, आज हम लोगों ने जी पढ़ना है एक आर्टिकल जिसका नाम है ऑन टेलीविजन। पेरेंट बोर्डियो ने जी इस आर्टिकल को लिखा है। एक्चुअली ऑन टेलीविजन जो है, ये बहुत सी ऐसी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं और बहुत दफा हम चीजों को देख चुके हुए हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीजें जो है वो बोर्डियो ने कहा है, कैसे वो बात करता है कि टेलीविजन में क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें विजिबल होती हैं, क्या चीजें विजिबल नहीं होती हैं और असल में एजेंडा होता क्या है। क्योंकि देखो ये जो अब जो गेम सुनने में आती है हम लोगों को, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक्चुअली ये जो वायरस आया था, ये अमेरिका ने चाइना में भिजवाया था, क्योंकि मतलब अब पता नहीं अभी इसमें हकीकत क्या है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं और जो बातें होती हैं इसमें शायद आप लोगों को भी कुछ पता हो बेहतर, कि ये अमेरिका ने पहले अपनी वैक्सीन तैयार की थी और वैक्सीन तैयार करके उसके बाद उन्होंने ये सारा वायरस जो है चाइना में भिजवाया, क्योंकि दोनों की काफी ज्यादा टसल थी और चीजें जो थी वो चाहते थे कि उनकी इकोनॉमी जो है वो खराब हो और उस हवाले से चीजें वगैरह। अब देखो जो टेलीविज़न है उसका बहुत बड़ा रोल है।
हमें लगता है कि हम जब टीवी देखते हैं तो टीवी देखने के बाद ऐसा लगता है अब मुझे बहुत अर्से से मैंने टीवी नहीं देखा तो मुझे मुझे शायद ये लगता है कि अच्छा नहीं शायद ना इतना ज्यादा नहीं रहा अब जितनी ज्यादा आज से 10 या 15 दिन पहले की अगर हम देखें तो एक हाइप होती थी कोरोना वायरस कोरोना अभी भी स्टिल है लेकिन अब आप देखो कि आहिस्ता आहिस्ता लोग डिफरेंट चीजों के अंदर आना शुरू हो गए हैं और एक ही बात को बार बार नहीं कह रहे जितना कि आज से 10 से 15 दिन पहले ये बात हो रही थी क्योंकि अब लोग एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते ना हम बार-बार चीज़ों को। तो यही बात होती है कि जब आप टीवी देख रहे होते हो, जब आप कोई और मीडियम कंज़्यूम कर रहे होते हो, तो उसके ऊपर मसला ये होता है कि बार-बार एक ही चीज़ को जब दिखाया जाता है ना, तो वो उसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और लेकिन फिर आप देखो कुछ अरसे के बाद उसका इम्पैक्ट थोड़ा-सा एंड भी होना शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपसे एक बात फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने शेयर की कि जब ये धरने वाला केस हुआ था 2013 14 14 वाली बात है, तो आप देखो कि एक टाइम पे था कि लोग पीक पे इन चीज़ों को देखते थे। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट था वो खत्म होना शुरू हो गया। इसी तरह से अब आजकल जितनी भी चीज़ें उनके 1 महीने से तमाम चीज़ें चल रही हैं। मैं आज सुबह ही कह रही थी सोच रही थी कि 16 तारीख से और आज 10 हो गई है। तकरीबन 1 महीना हो चुका हुआ है इन चीज़ों को, रोज़ डेली सुनते हैं और अब सुन के शायद उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा हमारे ज़हनों पे अब नहीं असर कर रहा जितना कि आज से तकरीबन कोई 10 से 15 दिन पहले हम पे असर कर रहा था। सो ये चीज़ें होती हैं और टीवी जो होता है ना ये बहुत बड़ा एक ऐसा मीडियम है जो कि हमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को दिखाने के काम आता है। ये जितनी भी स्लाइड्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी जो आर्टिकल है जो मैंने आपको सबसे पहले एक जो है वो बुक दी थी, उस बुक के अंदर जो आर्टिकल है ऑन टेलीविज़न अगर आप उसको थोड़ा-सा खुद भी गो थ्रू से माशाल्लाह नहीं करेंगे, तो उस बुक के अंदर जो है ये आर्टिकल है और जितना भी कंटेंट मैंने लिया है ये बुक के अंदर से ही लिया हुआ है। यानी कि ये नेट का नहीं है और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब की सब उस आर्टिकल के अंदर से ली हैं। अगर आप उस आर्टिकल को खुद भी पढ़ना चाहते होगे, तो मैंने सबसे पहले दिन ही जो है वो खालिद को जो है वो दोनों बुक्स आप लोगों की सेंड कर दी थी। जिसके अंदर एक सबसे पहले जिसके अंदर हमने अपने इंस्टीट्यूशंस पढ़े थे और दूसरी वाली किताब थी मीडिया एंड की वर्क्स के नाम से। तो उसमें ये आर्टिकल है, तो अगर किसी ने इस आर्टिकल को गो थ्रू करना हुआ, तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो उसको भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? इस टाइम 17 लोग जो हैं हमारे पास जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है? अच्छा, अब वो कहता है ऑन टेलीविज़न के अंदर सबसे पहले उसने हमें बताया था कि कल्चर प्रोडक्शन कैसे होती है। He examined the individual and institution involved in making culture production, but they are not only the right or are the artists, but also the publisher, critics, dealers, galleries and academics. Academies जो होती है हमारी he analyze the structure of the cultural field itself as well as its position within the broader social structure of power. उसने कहा देखो हम जब कोई कल्चर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम ऐसा कंटेंट डिजाइन कर रहे होते हैं प्रोडक्शन और कल्चर प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इन दोनों की डेफिनेशन आप ऐसे देखोगे कि सबसे पहले हम जो प्रोडक्ट है यानी कि जो हमारी चीजें हम बना रहे हैं फर्ज करें एक ड्रामा आप देख रहे हैं एक्चुअली ये उसकी प्रोडक्शन हो रही है ठीक है उसमें सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता अगर आप सोचो कि जी एक बंदा इन्वॉल्व है हमारी से बहुत हिट हो गया मैं विषय याद बहुत हिट हो गई लेकिन इसके पीछे जितने भी लोग होते हैं उसको फैलाने वाले उसको जो लिखने वाला हो गया उसको बनाने वाला हो गया उसका डायरेक्टर हो गया उसको स्पॉन्सरशिप पे जितना उसको हाइप देखो अगर एक ड्रामा आता है अगर उसकी हाइप क्रिएट ना हो उसको प्रमोट ना किया जाए अब ये आजकल जैसे हमारे यहाँ पे बहुत ट्रेंड होता है कि जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है जब भी कोई ड्रामा आने वाला होता है तो तमाम के तमाम लोग मॉर्निंग शोज में जाना शुरू हो जाते हैं कभी कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर आना शुरू हो जाते हैं इससे क्या होता है कि एक जो चीज होती है वो लोगों के अंदर जो है वो लोगों को पता चलना शुरू हो जाती है हमें नहीं मुझे नहीं पता कि कौन सा ड्रामा फर्ज करें आ रहा है या कौन सी जो है वो फिल्म जो है वो खास करके फिल्म की जो होती है हमारी यहाँ पे प्रमोशंस होती हैं फिर दूसरी बात ये है कि ड्रामों के जितने भी लोग हैं और सिर्फ उसमें उसने कहा जी कि सिर्फ यहाँ पर नॉट ओनली द राइटर एंड आर्टिस्ट तमाम लोग फिर बाज़ दफा ऐसा भी होता है कि जितनी ज्यादा उस चीज के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है उतना ज्यादा वो चीज और मशहूर होना शुरू हो जाती है जैसे कि अभी हमारे सामने इसकी एग्जाम्पल भी रही थी मेरे पास हुआ कि जितनी ज्यादा उस बंदे के ऊपर तनकीद हुई उतना ज्यादा जो है उस बंदे को उसको मशहूरी मिली
बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोग किसी बंदे को, हम ये कह सकते हैं कि कोई बंदा अपने आप को हिट करने के लिए भी, मशहूर करने के लिए भी कोई ना कोई ऐसे पब्लिसिटी के स्टंट करता है जिसकी वजह से वो मजीद जो है वो सोसाइटी के अंदर लोग उसको देखते हैं, चाहे गालियां क्यों ना दें, इन्होंने तो मशहूर होना होता है, इनके लिए तो ये बात नहीं होती कि अच्छा मशहूर हो या बुरा मशहूर हो। तो उसने कहा जी कि इसमें जितने भी लोग होते हैं जो उसको डील कर रहे होते हैं, जितनी गैलरीज होती हैं, जितनी एकेडमी, जितनी भी चीजें जहां से ये चीजें बनती हैं, क्योंकि जब आप एक कंटेंट डिजाइन करते हो तो वो सिर्फ एक बंदे का काम नहीं होता, उसमें मल्टीपल चीजें होती हैं, मल्टीपल रिसर्च होती है, स्क्रिप्ट बनता है, उसके बाद चीजें जो है हमारे सामने आना शुरू होती हैं। और फिर किस तरह से हमारी सोसाइटी से ब्रॉडर जो है सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से वो चीजें इम्पैक्ट करती हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर उसका असर होता है। मैं बहुत दफा ऐसा होता है कि मैं अब कभी कभार मतलब फारिग बैठे हुए हो, घर पे हैं आप, तो चलो क्या करें, तो कभी यूट्यूब पे कोई ड्रामा देख लिया, कुछ चीजें देख ली, तो मैं ये देखती हूँ कि लोग किस हद तक उसको कंज्यूम हुए। जो जब कमेंट्स आप पढ़े होते हो और जब आप उसकी चीजें देख रहे होते हो तो आपको लगता है कि यार लोग जो हैं वो काफी हद तक चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी सोसाइटी के ऊपर अब बहुत सी चीजें हम लोग बेटा ऐसे भी देखते हैं जो कि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं होती, लेकिन हम उन चीजों को देख रहे होते हैं और उन चीजों का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जो है वो इम्पैक्ट होता है। तो उसने कहा जी कि अगर हम इसकी बात करें, उसने एग्जामिन किया कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं और जितने भी हमारे जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है, मैंने आपको क्या बताया था कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ ये नहीं होता कि आप कहीं पे पढ़ रहे हो। एक इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब उसके अंदर और ढेर सारी जो है वो चीजों से मिलकर एक इंस्टीट्यूशन बनता है। यानी कि जैसे हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था कि ऑडियंस कौन है हमारी, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि हम एडवर्टाइज कैसे करते हैं अपनी चीजों को, फिर हमने पढ़ा था हमारा फाइनेंस कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे वही चीजें आती हैं कि हमारा जो है यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल तो करता ही है, लेकिन सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन भी जो है वो तमाम की तमाम चीजों को जो है वो देख रहा होता है और इसके अलावा कल्चर प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। कल्चर प्रोडक्ट का मतलब है कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। और जैसे हम कहते हैं ना कल्चर प्रोडक्शन, तो आप जहन में रखना कल्चर प्रोडक्शन का मतलब होता है जो कि हम लोग कंटेंट को डिजाइन कर रहे होते हैं, जो हम अपने कंटेंट की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, चाहे वो एड हो, चाहे वो कोई प्रोग्राम का कंटेंट हो, चाहे वो किसी फिल्म का कंटेंट हो, चाहे वो किसी ड्रामे का कंटेंट हो। तो इसका मतलब है कि कंटेंट मेकिंग जो है वो क्या होती है और कल्चर प्रोडक्शन क्या होती है कि उसमें सिर्फ एक बंदा ही इन्वॉल्व नहीं होता, ये पूरा का पूरा एक काम होता है। जैसे कि ये जो जावेद चौधरी है, ये तो जावेद चौधरी का जो है वो अपना पूरा एक रिसर्च सेल है। अगर वो कोई बात करता है तो वो बात इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके पीछे लोग जो हैं वो रिसर्च करने के लिए तैयार होते हैं। वो जो बात करता है उसको पता है कि मैंने जो कंटेंट डिजाइन किया है, जब मैंने कंटेंट बनाया, वो मैंने ऐसे ही अजम्पशन की बेस पे नहीं बोल देना, मैंने जो बोलना है वो मैंने पूरा का पूरा जो कंटेंट डिजाइन किया इसके पीछे मेरी पूरी रिसर्च है और उसमें सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें तमाम लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कि उनके साथ काम कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस मैम। जी मैम। अच्छा अच्छा जी, उसने कहा जी कि जो बॉडी था उसने illuminates the flow within contemporary TV and media journalistic sources, focusing on how the news the public receive is manipulated by political, industry and individual agendas, shedding light or processes both visible and invisible that shape what get reported and how it reported. He takes a stand against modern TV reporting. बहुत दफा आपको याद है हम जब आप BMC 4 में थे, आई गेस मेरे से आप लोगों ने थेरीज पढ़ी हैं, मेरे से पढ़ी हैं कि मिस तहरीम से पढ़ी हैं? मैम आपसे पढ़ी हैं थेरीज। मैम आपसे पढ़ी। तो मिस तहरीम से क्या पढ़ा था? कंटेम्परेरी मैस मीडिया। वो आप कैसे भूल सकते हैं, माजरत। अच्छा अच्छा जी, तो उसने कहा जी कि उसने यहाँ पर फोकस, अच्छा आपको याद है कि हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे जब हमने थेरीज पढ़ी थी। एक तो सबसे पहले हमने देखा था कि एजेंडा बहुत ही खूबसूरती के साथ सेट किया जाता है टीवी पे, ठीक है, और चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं, जब हमने BMC 4 में पढ़ा था और जब हमने BMC 5 में रिसर्च पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्टिविटी होती है और एक सब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो चीज, जो हकाइक, जो फैक्ट्स जिस तरह के होते हैं आप उसको एज इट इज ही एक्सप्लेन करो और आप उसके अंदर मैनिपुलेशन ना करो, ठीक है। जो चीज जैसे नजर आती है आप उसको वैसे ही जो है वो एक्सप्लेन कर दो।
सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट ये होता है कि सब्जेक्टिविटी के अंदर आप ये देखते हैं कि बहुत सी चीजों को, जैसे यहाँ पर उसने कहा कि बहुत सी चीजें हम लोग यहाँ पर टीवी पे देख रहे होते हैं जो कि मैनिपुलेटेड होती हैं। जैसे कि फर्स्ट जब यहाँ पर कोरोना वायरस पाकिस्तान में आया, तो एक बंदा, आपको मैंने शायद लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी, एक बंदा मर गया था म्यू अस्पताल के अंदर, ठीक है। और जब वो मरा तो सबसे पहले जी खबर चलना शुरू होगी, मैंने बोल पे ये खबर देखी, उसने कहा, जिन्होंने कहा जी कि पहला जो मरीज था कोरोना वायरस का वो इंतकाल कर गया, वो इंतकाल कर गया। अच्छा, उसकी देखा देखी जो बाकी लोग थे, जो कि डेफिनेटली जो हमारा टीवी अल्हम्दुलिल्लाह से अभी भी स्टिल है, उसकी ये कोशिश होती है कि क्यों ना हम लोग अगर ये खबर वहां चली है तो हम बगैर वेरिफिकेशन के, हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के हम इस खबर को चला दें। और ये जो खबर चली थी सबसे पहले, तो उन्होंने कहा जी कि ये जब वो बंदा बेचारा मरा भी कोरोना से नहीं था ना, उसके बाद क्या हुआ कि उनके उनके वालिदैन ने इस चीज को वेरीफाई किया कि जी ये जो बंदा मरा है ये कोरोना की वजह से नहीं मरा, उसको फेफड़ों का या पता नहीं गुर्दों का कोई इशू था, उसकी वजह से वो जो है वो बंदा जो है वो फौत हुआ। अब आप देखो कि हम ऐसी बहुत सी अभी भी फेस सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी हम स्टिल बहुत सी ऐसी वीडियोस देखते हैं जो कि थोड़ी सी पुरानी होती हैं, और उन्हीं को कैप्शन के साथ नया बना देते हैं और नीचे कमेंट आ रहे होते हैं कि ये तो 9 महीने पुरानी थी, ये तो 6 महीने पुरानी थी, ये तो पहले किसी और नाम से कहीं और पेज पे पेस्ट हुई, अभी किसी और नाम से कहीं और पे पेस्ट होती है। इसका मतलब है कि मैनिपुलेशन हो रही होती है, रियलिटीज को डिस्टॉर्ट किया जा रहा होता है, इसलिए जो है वो चीजें जो है वो थोड़ी सी खराब होना शुरू होती है। वो यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर एक्चुअली में वो बताता है कि जो कंटेम्परी, यानी कि जो अब हमारे पास एक्चुअली ना, पहले अगर कंटेम्परी की हम बात करें, कंटेम्परी का मतलब होता है कि जदीद, ठीक है, जो मॉडर्न चीजें हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमारे पास तो एक हम गधों पे भी आजकल रिपोर्टर बैठ जाते हैं। आजकल तो लोग बारिश के अंदर यहाँ तक पानी बह रहा है तो भी बैठ जाते हैं सार नदी नालों में, लेकिन नए तरीकाकार आ गए जी रिपोर्टिंग के, जी नए तरीकाकार चीज ने, तो उसने कहा जी कि वो इस चीज के अगेंस्ट था कि एक्चुअली जब हम जितना ज्यादा हम नई नई चीजों को अडॉप्ट करना शुरू होते हैं, उतना ज्यादा हमारी जो चीजें हैं उसके अंदर फ्लॉज आना शुरू हो जाते हैं। हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम लोग उससे आगे निकले, हम उससे आगे निकले, हमें ये अंदाजा नहीं हो रहा होता कि हम किस, फिर एक एजेंडा बहुत शदीद सेट हुआ होता है। एजेंडा सेटिंग थ्योरी अगर आप लोगों को थोड़ी सी याद हो तो एजेंडा सेटिंग थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो वो क्या कहती है एजेंडा सेटिंग थ्योरी? हाँ जी। मैम ये मीडिया एक ट्रेंड सेट कर देती है और उसके मुताबिक फिर सारे चलते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। एजेंडे को गलत सही की बात नहीं होती। एजेंडा का मतलब ये होता है कि जहां पर आप किसी भी इंसान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई प्रोपेगेंडा करो। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एजेंडा के अंदर सबसे पहले 3 चीजें आती है हमारे पास। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, यानी कि आप कह लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा होता है, ठीक है। उसके बाद वो एजेंडा बनना शुरू होता है मीडिया का। देखो, जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया ना, तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं जो हूँ इसके ऊपर जो है ना, वो मतलब मेरी पॉलिसी ये है कि मैं ये चीजें दिखाऊंगी, मैं ये चीजें प्रमोट करूंगी, मैं इस तरह से चीजों को करूंगी। सबसे पहले वो एक ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा होता है। ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी होती है मीडिया के ऊपर, जो मीडिया उसका चैनल होता है उसके ऊपर वो अपनी पॉलिसी को डिपिक्ट करता है, अपनी पॉलिसी को दिखा रहा होता है, उसी तरह का कंटेंट चला रहा है, मैंने इसको बुलाना है, मैंने उसको नहीं बुलाना। और वो जो पॉलिसीज होती है वो हमें क्लियरली इंडिकेट हो रही होती है, हम उनको देख रहे होते हैं और हम उनको समझ रहे होते हैं कि इसका मतलब है कि ये चीजें जो है वो चल रही है। उसके बाद उसने कहा जी कि जब वो मीडिया का एजेंडा बन जाता है, तो उसके बाद जब वो मीडिया पे लोग उसको देखते हैं ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एजेंडा बनना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जब रिपीटेडली जब हम, इवन आप यकीन करो, मैं अपने घर में मैंने टीवी नहीं लगाया, मतलब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि जब आप टीवी देखते हो तो आपको लगता है कि दुनिया बहुत ही बुरे हालतों में चली गई हुई है, और टीवी से हमें एक पैनिक क्रिएट होता है। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा इन चीजों का है, इतना ज्यादा है कि आप उस पैनिक में ये चीजें फैलना शुरू हो गई थी कि लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, लोग पैनिक से मर जाएंगे। जैसे मैंने एक खबर पढ़ी कि अब आप पता नहीं अब इसमें मैनिपुलेशन थी या इसमें मैनिपुलेशन नहीं थी, उन्होंने कहा जी कि एक बंदे को कराची में खांसी हुई और उसने खुदकुशी कर ली इसी डर से कि कहीं वो कोरोना से ना मर जाए।
सो इसका मतलब ये है कि किस तरह, अब पता नहीं ये खबर सही थी या इसके अंदर मैनिपुलेशन थी या इसके अंदर जो है वो उन्होंने कोई एजेंडा सेट किया हुआ था कि क्या चीज थी, लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारी, उसने कहा जी कि जो चीजें, ऐसे यहाँ पर उसने कहा जी कि जो चीजें हैं उसको उस तरह से नहीं दिखा रहे, उसको फैब्रिकेट कर कर टेलीविजन के ऊपर बहुत ज्यादा दिखाया जा रहा है। और हमारी जो मॉडर्न रिपोर्टिंग है उसके अंदर चीजें बड़ी डिफरेंट हो चुकी हुई हैं। बस ये होता है कि किसी तरह से, यानी अगर कोई मर भी गया है, अगर किसी को कुछ मसला भी हो गया है, तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे जैसे कि अल्लाह माफ करे कि पता नहीं क्या चीज हो गई है। जो दूसरा बंदा घर पे बैठा हुआ है, उस बेचारे का दिल बड़ा नाजुक होगा, सुनेगा मैं तो वैसे ही मर जाना है। अब हम सब इतने पैनिक हो चुके हुए हैं, स्टिल अभी भी कैसा लगता है जैसे रोज रात को आप एक पैनाडोल खा के सोते हैं नॉर्मली। उनके कभी आपके गले में कुछ डिस्टॉर्शन हो रही है, कभी आपको हल्का सा तो लगता है कफ सी हल्की सी हो रही है, उनकी शायद मौसम के अंदर बहुत तब्दीली आ रही है। अब आप देखो किसी दिन मौसम बहुत गर्म होता है, किसी दिन मौसम में बारिश हो जाती है। तो अब ये जो तब्दीलियां हैं, ये तो उसी रूटीन के साथ मौसम में चेंजिंग है। किसी को खांसी बहुत ज्यादा आ रही होती है। अब होता ये है कि इन तमाम चीजों के बाद हमें पता ही नॉर्मल चीजें, लेकिन हम सारे इतने पैनिक हो चुके हुए हैं, इतने सब चीजें खराब हो चुकी हुई हैं। हाँ, सुबह-सुबह मैं गर्म पानी ही पीती हूँ। अब ठंडा पानी तो मेरे ख़्याल से शायद मैंने पिया ही नहीं है। इतने सालों गुज़र गए। मैंने गर्मियों, शदीद गर्मी हुई हो तो मेरे पास मेरा जग पड़ा होता है, मैंने उसमें से ताज़ा पानी पीना है। ठंडा पानी का तो कांसेप्ट मेरे में है ही नहीं। हाँ, वैक्सीनेशंस भी नहीं होती हैं। और दूसरी बात ये है कि एक चीज़ अब हो गई भी है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों को अवेयर करें, लेकिन आप रियलिटीज़ को डिस्टॉर्ट ना करें, उसके अंदर मैनिपुलेशन ना करें, इस चक्कर के अंदर कि मेरे चैनल को ज़्यादा हाइप मिल जाएगी और सबसे पहले मैं ये रिपोर्ट कर दूँगा कि जी इससे, इसकी वज़ह से इतने बंदे मर गए हैं, इसकी वज़ह से ये हो गया। तो फिर मुझे लगता है कि शायद जो है, और फिर हमारे यहाँ पे एक सियासत उसके ऊपर अलग हो रही है। अगर आप चैनल खोलते हैं, अगर आप सोशल मीडिया खोलते हैं, तो जो चीजें अब आप देखो, एक इमरान खान ने अगर कोई बयान दिया है, किसी और ने कोई बयान दिया है, शहबाज शरीफ, तो उसके ऊपर भी सियासत हो रही है। तो इस टाइम के लिए ऐसा लगता है कि जैसे हर बंदा अभी भी स्टिल चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है, रियलिटीज को मैनिपुलेट कर रहा है। तो उसने यहाँ पे ये बात की कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन उसने बताया, उसने कहा जिस आर्टिकल में वो ये कहता है कि जो टीवी और जो मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं ना, वो किस तरह से एक्चुअली में फोकस कर रहे हैं चीजों को मैनिपुलेट करने में, किस तरह से उसको एक हाइप दे रहे हैं, उसको उसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, किस तरह से जो हमारे इंडिविजुअल एजेंडा जो है वो सेट किया जा रहा है। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो टेलीविजन बहुत ज्यादा फोकस करता है। समझ आई यहाँ तक बात? जी मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, मैसेजेस कहाँ से खुलते हैं? चैट से लगा। अच्छा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उसने कहा जी कि टेलीविजन पावर ऑफ डिफ्यूजन हैज इफेक्टेड mass circulation of press. It is perfectly adapted to the mental structure of its audience. Television moralizing. उसने कहा जी कि अगर हम बात करें कि किस तरह से प्रेस की अगर हम बात करते हैं, तो उसने कहा जी कि टेलीविजन पावर ऑफ डिफ्यूजन हैज इफेक्टेड mass circulation of press. उसने कहा जी कि अखबार हम पढ़ते हैं, पर हम में से कितने लोग हैं जो पढ़ते हैं? उसने कहा कि जितना ज्यादा ये डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलना, जितना ज्यादा ये टीवी हमारा यहाँ पर अब फैलना शुरू हो गया है, लोग टीवी को कंज्यूम करना शुरू हो गए हैं, उसने एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो न्यूज़पेपर था, जो प्रेस था, उसको इफेक्ट किया। ठीक है, हम में से कितने लोग हैं जो खबरों को वेरीफाई करने के लिए प्रेस देखते हैं, यानी कि हम अखबार पढ़ते हैं, क्योंकि अखबार फिर भी रिलायबल सोर्स होती है, क्योंकि उसमें अगले दिन वो खबर आती है, जिस दिन वो इवेंट हुआ होता है उसके अगले दिन, और वो भी सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद आती है, एकदम से नहीं आ जाती। जैसे कि हमारे यहाँ पर तो होता है ना कि जैसे ही जो है वो कोई खबर आई है, उसी टाइम ही जो है वो टक 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 जो है वो ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज चल पड़ी है। तो अखबार में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसने कहा कि टेलीविजन की पावर की वजह से, अगर हम ये बात करें तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया तो इट्सेल्फ बहुत बड़ी पावर है, लेकिन हम टीवी की इंपॉर्टेंस से आज भी इनकार नहीं कर सकते। हमने कहीं टीवी बंद तो नहीं कर दिया, लोग टीवी को देख रहे हैं, टीवी को कंज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम आज भी जो है वो टीवी की इंपॉर्टेंस से किसी तरह से भी जो है वो इनकार नहीं कर सकते कि हम कहेंगे जी टीवी जो है वो खत्म हो गया, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया के अलावा अभी भी लोग जो हैं
वो चीज समझते हैं कि जो क्या कह रहे हो न्यूज़पेपर क्या हो गया न्यूज़पेपर को हाँ जी, ऐसा ही है क्योंकि वही बात है कि जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें जो खबर आती है, वो अगले दिन आती है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो न्यूज़पेपर में जो खबर आएगी वो जो है वो एमईओ पब्लिश कर देंगे, उसकी उसको वो पहले वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिक उसकी सोर्सेज़ से वेरीफाई करने के बाद उस खबर को छापेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि लेकिन इससे इनकारी नहीं है के टेलीविजन के आने की वजह से और टेलीविजन में ढेर सारे चैनल्स आने की वजह से जो एक बहुत ब्रॉडर लेवल के ऊपर जो यहाँ पर होती थी सर्कुलेशन जो कि लोग पढ़ते थे अखबार हमारे घरों में अखबार आता था डेली का हम अखबार पढ़ते थे और इवन कि जब आप रद्दी निकालते थे 4 महीने बाद तो अच्छी खासी रद्दी आपको मिल जाती थी। तो वो चीज़ें खत्म हो गई हैं। अब बहुत भी किसी ने पढ़ना हुआ अखबार तो क्या होता है कि वो लोग ई-पेपर में पढ़ लेते हैं। आप न्यू अभी मोबाइल में निकालें तो आपको तमाम पेजेस मिल जाएँगे और आप आराम से खबर पढ़ के पैसे भी बचाएँगे अपने। तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। तो उसने कहा कि इट इज परफेक्टली अडॉप्टेड टू द मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ हिज ऑडियंस टेलीविजन मोरलाइज्ड कि टेलीविजन जो है वो बड़ा ज्यादा आपको मेंटली तौर पे जो है ना वो मोरलाइज कर रहा होता है आपको कैप्चर किया होता है उसने आप उसको जरूर देखते हैं खास करके जब हमारे कुछ बाइसेस होते हैं तो हम जरूर ही जो है वो टीवी को कंज्यूम करते हैं और देखते हैं कि अच्छा जी क्या बात हो रही है और जब भी और खास करके तब जब हमारे मुल्क में जैसे हम अभी कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है ठीक है स्टिल सिचुएशन चल रही है उसके अंदर अभी हम उस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जहां पर अभी हम लोग पूरी तरह से जो है स्टेबल नहीं हो पता नहीं कब कितने महीने लगेंगे दोबारा से स्टेबल होने में अपने आप को करने में तो वहां पर जो है उसने कहा जी कि यहाँ पर जो टीवी है वो बहुत मोरलाइज करता है बताता है चीजों के बारे में और क्या होता है कि आपके मेंटली तौर पे आप उस पे बहुत इफेक्ट होते हैं चाहे वो नेगेटिव हो रहे हो चाहे वो पॉजिटिव हो रहे हो लेकिन टीवी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूज एंकर टॉक शो होस्ट एंड स्पोर्ट्स अनाउंसर हैव टर्न इनटू स्पिरिचुअल गाइडेंस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडिल क्लास मोरालिटी हमारे यहाँ पे मसला भी ये होता है ना कि अब टीवी अच्छी बात भी कुछ है और कुछ ऐसे आप देखो कि जो न्यूज एंकर हैं ये जितने भी टॉक शो होस्ट हैं ये सब लोग बैठ गए हैं टीवी के ऊपर और हमें गाइड कर रहे हैं जी ऐसे होता है अभी रमजान आएगा तो आप लोगों को बड़ी गाइडलाइंस मिलेंगी आप लोगों को पता चलेगा इस्लाम क्या होता है आपको नहीं पहले पता होगा आपको पता चलेगा कि जी दुनिया में आपने चलना कैसे है आपने अपने आपने नफ्स को कैसे मारना है ऊपर कि 11 महीने आपको नहीं पता कि आपने नफ्स को कैसे मारना है तो इसका मतलब ये होता है कि तमाम की जो तमाम चीजें हैं ये आपको ये लोग गाइड करते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं खास करके क्योंकि देखो एलीट क्लास के पास उतना टाइम टूम नहीं होता भी होगा तो वो थोड़ा बहुत देख के इतना इम्पैक्ट नहीं लेते अगर आपको याद हो कि हमने कल्टीवेशन थ्योरी पढ़ी थी और जब कल्टीवेशन थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ था तो उन्होंने कहा था जी के वो लोग हमने एक पॉइंट पढ़ा था मेन स्ट्रीमिंग का तो मेन स्ट्रीमिंग में कहा था कि वो लोग जो थोड़े जो ज्यादा मतलब जो अर्न कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता असल में जो इम्पैक्ट होता है टीवी का वो मिडिल क्लास लोगों पे ज्यादा होता है जैसे हम लोग हैं हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोगों पे ज्यादा उस चीज का इम्पैक्ट होता है क्योंकि हम लोगों के पास शायद हम अपनी हम इसलिए कह रही हूँ कि हम नॉर्मली जर्नलाइज कर रही हूँ हम मुझ पे शायद टीवी का इतना इम्पैक्ट ना हो मैं तो टीवी देखती नहीं और अगर टीवी देखूं भी तो शायद मुझे लगता है कि नहीं यार हम इतने ज्यादा अब इन चीजों को देख चुके हुए हैं कि शायद हमारे ऊपर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं होता जितना कि एक बंदा जो कि जिसके पास नॉलेज कम होता है और जो कि शायद ज्यादा आइडियलाइज करता है टीवी होस्ट को न्यूज एंकर्स को या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे होते हैं जितने ये हमारे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गए हुए हैं मोटिवेशन स्पीकर स्टार्ट हो गए हुए हैं हमारे यहाँ पर कि आप उनको सुनते रहते हैं और आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बदल गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि आप खुद अपनी ज़िंदगी को बदलते नहीं हैं, ज़िंदगी बदलती नहीं है, ठीक है? जब तक कि आप खुद अपने आप को चेंज ना करना चाहें, तो लाइफ़ चेंज नहीं हो सकती। जब तक कि आप खुद ठीक ना होना चाहें, दुनिया का कोई बंदा अल्लाह के मतलब बंदा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दुनिया का बंदा ऐसा नहीं है, जो कि आपको बदल सके। आप इंस्पायर ज़रूर होते हैं, आप किसी को देखते हैं, आप किसी को सुनते हैं, किसी की बात कोई क्लिक कर जाए तो बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन कोई बंदा आपको ए टू ज़ेड बदल सके, ठीक है, हम दोबारा से रिजॉइन कर लेंगे ज़हीन।
ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोग होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल हमारे गाइडलाइंस होते हैं, टीवी पे आप उनको देख रहे होते हैं, जैसे आजकल वो कासिम अली शाह चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग ट्रेंड उसको सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लोग भी हमें गाइड कर रहे होते हैं चीजों के हवाले से कि जी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कहा जी कि एक्चुअली ये लोग भी जो हैं, जितने लोग टीवी पे आते हैं और हम उनके मॉर्निंग शोज भी देख रहे होते हैं, घर में बैठी आंटियां भी देख रही होती हैं, बाहर से लोग भी देख रहे होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ के अंदर मौजूद होता है। जी, समझ आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अज़ीम, कितनी देर रह गई है इसको खत्म होने में? मैम 3 मिनट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने बताया कि जर्नलिज्म टू पब्लिक विजिबिलिटी, यानी कि जो सहाफत हो रही है और वो किस तरह से लोगों तक उसकी विजिबिलिटी आ रही है। तो उसने कहा अकॉर्डिंग टू दी बॉडी देयर आर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ जर्नलिज्म ऑन द बेस ऑफ पब्लिक विजिबिलिटी फॉर कल्चर प्रोडक्शन, कि जो जर्नलिज्म है या जो भी चीजें बन रही हैं, जो कल्चर प्रोडक्शन हो रही है, उसकी जो विजिबिलिटी है वो लोगों तक किस तरह से हो रही है। उसने कहा जी कि एक विजिबल है और एक इनविजिबल है, यानी कि जो चीजें बन रही हैं, जो कंटेंट डिजाइन हो रहा है, वो लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, इसको उसने दो तरह से कैटेगराइज किया, एक विजिबल और एक इनविजिबल। उसने कहा जी कि विजिबल जो है स्ट्रक्चर ऑफ जर्नलिज्म, इसको खत्म हो जाए ना ये 2 मिनट में, तो फिर जो दोबारा रिज्वाइन करेंगे ना, तो उसमें फिर ये पढ़ते हैं, क्योंकि फिर वो दरमियान में से जो है वो खराब हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या कोई मसले मसाइल, आवाज में डिस्टॉर्शन या किसी और चीज में, शक्ल में डिस्टॉर्शन, शक्ल और आवाज दोनों आ रही है आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। ठीक है। और इस टाइम हमारे साथ जो लोग हैं मौजूद, वो हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछें। मैम जैसे अभी हमने बात की कि उसकी ये कोरोना पे हमें इतनी ज्यादा न्यूज आ रही हैं, तो हमने अब उतना सीरियस या उतना पैनिक होना मीडिया के थ्रू काम कर दिया। मैम सेम सिचुएशन हुई थी जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले होते थे और डेली कोई ना कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा होता था, तो एक टाइम के बाद हमारी आवाम को आदत हो गई थी कि अगर उस दिन कोई धमाका ना होता तो हम लोग वो आदी हो गए थे। तो ये एक मैम ये चीज मैजिक बुलेट थ्योरी में भी आती है कि लोग उसको आदी हो जाए। लेकिन मैम अगर मैं इसको पैरेलल देखूं, जैसे मास्टर पेंट का ऐड है टोकन से पाक, तो वो चीज अवाम को याद होगी और वो चीज अवाम उसको अभी भी सीरियस लेती है कि यार इस पेड़ में टोकन तो नहीं है। लेकिन जब बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं या जिस तरह कोरोना पे एकदम आप इतनी न्यूज, तो उसको फिर मैम एक टाइम के बाद अवाम इजी लेना स्टार्ट हो जाती है। पता है क्या होता है? नहीं, मैं बताती हूँ। देखो, ये जो एड है ना, ये एड 24/7 नहीं चलता ना, ठीक है? इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। एक चीज, हम सुबह से उठते हैं और सुबह से उठकर हम रात तब तक सोते नहीं, तब तक हम यही देखते रहते हैं। देखो, इम्पैक्ट तो हमारे पर है, हम सब पैनिक है, स्टिल अभी भी पैनिक है हम लोग। ऐसी बात नहीं है कि अगर हम सोचें कि हम पैनिक नहीं है, लेकिन हम इतना ज्यादा सुनते हैं कि बस हम एंड पे यही बात करते हैं, यही बात एंड पे हम लोग कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला बस सब बचा के रखे। एंड पे सिर्फ एक ये जुमला हमारे पास होता है, क्योंकि हम लोग रूटीन में इतनी केसेस सुन रहे हैं ना, रूटीन में हम लोग अब उसकी आदी हो गए हैं सुनने के। पेंट की बात, पता है पेंट का जो हम ऐड देखते हैं ना फैसल, ये ऐड हम 24/7 नहीं देखते, ये हम इस तरह से देखते हैं, दरमियान दरमियान में कहीं चल रहा हो तो उसका इम्पैक्ट हमारे जहनों में लॉन्ग टर्म रहता है कि अच्छा यार इसमें